मंगल की सच्चाई और सौम्या का छल कहानी एक नाटकीय मोड़ पर है। आदित्य को यकीन हो चुका है कि मंगल ही सारी घटनाओं की जिम्मेदार है। गुस्से में वह मंगल को सबके सामने थप्पड़ मारने वाला होता है। वह मंगल का हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि तुम नायसा से मिलने जा रही हो? क्या बापूजी को यह मालूम था? क्या यह सच है कि वह तुम्हारे पीछे पीछे गए थे? मंगल स्तब्ध रह जाती है और जवाब देती है, नहीं आदित्य जी, बापूजी ने खुद मुझे जाने के लिए कहा था। उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी थी कि मैं सच्चाई सबके सामने लाऊं और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप मिटा सकूं। लेकिन आदित्य उसकी सफाई पर यकीन नहीं करता। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। आज तुम्हारी वजह से बापूजी और मेरे बेटे अक्षत की यह हालत हुई है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो मंगल। गुस्से में वह मंगल को थप्पड़ मार देता है। ये पहली बार था जब आदित्य ने मंगल पर हाथ उठाया था। मंगल आहत थी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? अब मंगल तय कर चुकी थी कि वह इस झूठ को बेनकाब करके रहेगी। सौम्या की सच्चाई की ओर बढ़ते कदम उधर अक्षत को होश आ जाता है, लेकिन वह इतना डर जाता है कि सच्चाई नहीं बोल पाता। उसे बस इतना याद है कि उसने एक महिला को गुलाबी कपड़ों में देखा था। मंगल को यह सुनकर झटका लगता है। उसे याद आता है कि सौम्या ने भी उस दिन गुलाबी कपड़े पहने थे। मंगल और कुसुम सौम्या की सच्चाई उजागर करने के लिए उस जगह जाती है जहां बापूजी का एक्सीडेंट हुआ था। वहां उन्हें एक चप्पल मिलती है। मंगल उसे लेकर घर आती है और सौम्या के सामने रखती है। सौम्या, क्या यह चप्पल तुम्हारी है? सौम्या पहले हड़बड़ा जाती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ, यह मेरी ही चप्पल है, लेकिन दूसरी कहाँ है? कुसुम तीखे स्वर में कहती है, वही तो बताओ, एक चप्पल हमें जंगल में मिली जहां बापूजी का एक्सीडेंट हुआ था। अब सच बताओ सौम्या, तुम वहां क्या कर रही थी? सौम्या जवाब नहीं दे पाती। वह डर जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई उजागर न हो जाए। सौम्या का पर्दाफाश सौम्या सबूत मिटाने के लिए फिर से जंगल जाती है, लेकिन मंगल उसका पीछा करती है।